हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न है, एथिलीन ग्लाइकोल तथा टेरेप्थेलिक अम्ल से डेक्रोन किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। तो चलिए बच्चों, मुख्य अवधारणा की बात करें। मुख्य अवधारणा, तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा होगी मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, मुख्य अवधारणा की बात करें तो मुख्य अवधारणा से पहले डेक्रोन के बारे में बात करते हैं। डेक्रोन क्या होता है बच्चों? एक ये पॉलीएस्टर है, पॉलीएस्टर होता है बच्चों, ये पॉलीएस्टर। ये क्या है बच्चों? एक पॉलीएस्टर होता है, पॉलीएस्टर। साथ ही साथ डेक्रोन को हम टेरिलिन भी बोलते हैं, टेरिलिन। तो चलिए बच्चों, आगे बात करें तो डेक्रोन के बारे में बच्चों आगे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा में डेक्रोन के बारे में बात करते हैं। डेक्रोन अथवा बच्चों इसे हम क्या बोल सकते हैं? टेरिलिन। तो बच्चों इसे टेरिलिन भी बोल सकते हैं। एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल और टेरेप्थेलिक एसिड, टेरेप्थेलिक एसिड या अम्ल, टेरेप्थेलिक अम्ल के संघनन बहुलीकरण से बनता है। संघनन। तो बच्चों ये किससे बनता है? संघनन बहुलीकरण से बनता है। बहुलीकरण या संघनन बहुलीकरण द्वारा बनता है। तो बच्चों यहाँ पर हम आगे बात करें तो इसमें एक जल के अणु का निष्कासन होता है। तो बच्चों इसमें एक जल के अणु का निष्कासन होता है। तो बच्चों इसमें एक जल के अणु का निष्कासन होता है। आगे बात करें तो यह अभिक्रिया जिंक एसीटेट और एंटीमनी ट्राई ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में उच्च ताप यानी 420 से लेकर 460 केल्विन पर होता है। तो बच्चों आगे बात करें तो यह अभिक्रिया कैसे होती है? यह अभिक्रिया बच्चों जिंक एसीटेट और एंटीमनी ट्राई ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में बच्चों उच्च ताप यानी 420 से लेकर 460 केल्विन तक ताप पर होती है। तो बच्चों बात करें इस अभिक्रिया की तो हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि डेक्रोन किस प्रकार से बनता है, इसको विस्तृत रूप से समझाना है। तो अगर हम देखें तो जैसे कि प्रश्न में किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है एथिलीन ग्लाइकोल और टेरेप्थेलिक अम्ल से, तो बच्चों हमने यहाँ पर देखा कि डेक्रोन किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। तो चलिए बच्चों आगे हम इसकी अभिक्रिया की बात करें कि ये किस प्रकार से अभिकृत होकर डेक्रोन का निर्माण करता है। तो सबसे पहले बच्चों हम एथिलीन ग्लाइकोल बनाते हैं। तो हम यहाँ पर एन अणु लेंगे एथिलीन ग्लाइकोल के, यहाँ पर एथिलीन ग्लाइकोल बनाते हैं CH2 और यहाँ पर OH। तो बच्चों ये एथिलीन ग्लाइकोल है। ये क्या है? ये एथिलीन ग्लाइकोल। तो बच्चों ये अभिक्रिया करता है किसके साथ? टेरेप्थेलिक एसिड के साथ। तो हम यहाँ पर टेरेप्थेलिक एसिड के भी एन अणु लेंगे और ये टेरेप्थेलिक अम्ल कुछ इस प्रकार होता है। यहाँ पर सबसे पहले हम बेंजीन वाले बनाते हैं, और दोनों पैरा पोजीशन पे, पैरा स्थिति पर कार्बोक्सिल समूह।
कार्बोक्सिल समूह। तो बच्चों ये क्या है, टेरेफ्थैलिक एसिड। तो हमने भी इसके N अणु लिए, टेरेफ्थैलिक एसिड, टेरेफ्थैलिक अम्ल, टेरेफ्थैलिक अम्ल, टेरेफ्थैलिक अम्ल। तो बच्चों ये क्या करता है, यहाँ पर उच्च ताप, जैसा कि हमने बताया था 420 से लेकर 460 केल्विन तक उच्च ताप पर, और किसकी उपस्थिति में बच्चों, जिंक एसीटेट की उपस्थिति में, जिंक एसीटेट। बच्चों एसीटेट को भी ऐसे लिखते हैं और या फिर इसे लिख सकते हैं जिंक एसीटेट, जिंक एसीटेट, जिंक एसीटेट, और साथ ही एंटीमनी ट्राइऑक्साइड। तो एंटीमनी ट्राइऑक्साइड, तो बच्चों ये एंटीमनी ट्राइऑक्साइड ये क्या उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं और हमारा क्या देते हैं हमें, डेक्रोन। तो बच्चों ये डेक्रोन या टेरेलिन की संरचना होती है बच्चों कुछ इस प्रकार। ये बच्चों यहाँ पर कौन सा बंद है, ये ईस्टर बंद होता है, यहाँ पर एस्टर बंद होता है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर हमारा फिनाइल या बेंजीन समूह यहाँ पर, और यहाँ पर CO, और इसी प्रकार ये आगे ऐसे जुड़ता रहेगा यहाँ से। तो ये कितने N, क्योंकि बच्चों हमने यहाँ पर एकलकों की संख्या NN ली है, तो हमें ये पुनरावर्त इकाई N मिलेगी, अर्थात ही हमें टेरिलिन अथवा डेक्रोन का पूरा बहुलक मिलता है, टेरिलिन, और ये डेक्रोन या फिर डेक्रोन कह सकते हैं बच्चों, डेक्रोन। तो बच्चों यहाँ पर साथ ही साथ जल के अणु का भी निष्कासन होता है। तो जल के अणु की संख्या कितनी होगी, 2N-1 H2O। अगर दो हमने एक लेते तो हमें, अगर हमने दोनों को एक लिया होता, यानी 2N की संख्या होती, तो हमें एक अणु जल का प्राप्त होता। तो यहाँ पर ये जल प्राप्त हो जाएंगे। तो जैसा कि प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरेफ्थैलिक अम्ल से डेक्रोन किस प्रकार बनता है, तो हमने यहाँ पर देखा मुख्य अवधारणा में कि डेक्रोन किससे बनता है और अभिक्रिया क्या होती है। फिर हमने इसकी रासायनिक अभिक्रिया भी देखी और उसे समझा। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।